हेलो स्टूडेंट्स। आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 12th सब्जेक्ट इंग्लिश का एक प्रैक्टिस पेपर। इस 40 क्वेश्चंस हमने लिए हैं और पेपर को सॉल्व करने के लिए आपको टाइम मिलता है 1 घंटा 30 मिनट या आप कहें 90 मिनट्स। यहाँ सबसे पहले हम अनसीन पैसेजेस हैं उनको डिस्कस करते हैं। और देखिए ये पैसेज जो है कुछ स्टार्टिंग की जो लाइन्स हैं वो हम आपको पढ़कर बता रहे हैं। रीडिंग करके आप देखिए। टू मेक आवर लाइफ ए मीनिंगफुल वन वी नीड टू माइंड आवर थॉट्स, फॉर आवर थॉट्स आर द फाउंडेशन, द इंस्पिरेशन एंड द मोटिवेटिंग पावर ऑफ आवर डीड्स। अब देखिए ये जो पैसेज है, क्योंकि पेपर काफ़ी बड़ा है, 40 क्वेश्चंस हमने डिस्कस करने हैं, तो डायरेक्ट हम क्वेश्चंस पर पहुंच जाते हैं। फर्स्ट देखिए आपका जो क्वेश्चन है पूछा गया है, आवर माइंड इज द ब्लैंक पावर ऑफ आवर डीड्स। तो यहाँ देखिए 1 मोटिवेटिंग, 2 एडवेंचरस, 3 एक्साइटिंग, 4 क्रेजियस। तो आप यहाँ पर करेक्ट आपका आंसर होगा मोटिवेटिंग। आवर माइंड इज द मोटिवेटिंग पावर ऑफ आवर डीड्स। तो मोटिवेटिंग आपका करेक्ट आंसर होगा। कैसे हुआ देखिए, फर्स्ट लाइन में ही आपने यहाँ पढ़ा था, तो यहाँ देखिए सेकंड लाइन में आपको मिलता है मोटिवेटिंग पावर ऑफ आवर डीड्स। करेक्ट हो गया, कंफर्म हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। सेकंड आपसे क्वेश्चन पूछा गया, आवर इनसाइड वर्ल्ड क्रिएट्स द ब्लैंक वर्ल्ड। अब यहाँ हम थोड़ा सा इस पैसेज को रीडिंग इसकी करके देखते हैं। तो यहाँ आप देखिए, आवर सर्कमस्टांसिस एंड कंडीशंस आर नॉट डिक्टेटेड बाय द वर्ल्ड आउटसाइड। और ये यहाँ पर आपको मिल जाता है, इट इज़ द वर्ल्ड इनसाइड that it is the world inside us that creates that outside। सेकेंड लाइन में आपको मिलता है, इट इज द वर्ल्ड इनसाइड अस दैट क्रिएट्स दैट आउटसाइड। तो इस लिहाज से आपका जो करेक्ट आंसर हुआ, सेकंड क्वेश्चन हम डिस्कस कर रहे हैं, आवर इनसाइड वर्ल्ड क्रिएट्स द ब्लैंक। ये वुड लिखा हुआ है, स्पेलिंग मिस्टेक है, ये वर्ल्ड होना चाहिए। तो आपका करेक्ट आंसर होगा, जैसे चॉइसेस हैं 1 रेगुलर, 2 आउटसाइड, 3 कॉन्टिन्यूस, 4th ऑथेंटिक। और इस तरीके से आपका जो करेक्ट आंसर होगा वो सेकंड चॉइस आपकी करेक्ट है और वो है आउटसाइड। चलिए आगे बढ़ते हैं। इन पैराग्राफ 1 स्टिमुलेशन इज द सेम एज। देखिए स्टिमुलेशन के सिनोनिम्स की, पर्यायवाची शब्दों की अगर बात की जाए तो आपका करेक्ट आंसर होगा स्टिमुलेशन नंबर 3 पे, मींस इंस्पिरेशन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, नॉलेज ऑफ गॉड स्पिरिचुअल एक्सटेसी इज। अब यहाँ चॉइसेस हैं 1 ऑर्थोडॉक्स, 2 सुपरस्टिशियस, 3 थियोसफी, 4 एक्सोटिक। तो यहाँ आप देखिए ये वर्ड आपको यहाँ मिलता है थियोसफी। नॉलेज ऑफ गॉड स्पिरिचुअल एक्सटेसी इज थियोसफी। नंबर 3 चॉइस आपकी करेक्ट है। इन द लास्ट पैराग्राफ रिपीटेटिव मीन्स सीजलेस। ये ट्रू और फॉल्स आपको बतलाना था। तो रिपीटेटिव के सिनोनिम्स की बात की जाए तो उनमें से एक पर्यायवाची सीजलेस भी होता है। तो रिपीटेटिव मीन्स सीजलेस, ये आपका ट्रू आंसर होगा। सेकंड आपका जो अनसीन पैसेज है वो देखिए, द कॉलेज वॉज क्लोज्ड ऑन सैटरडे लास्ट ऑन अकाउंट ऑफ फाइन डे। ये फर्स्ट लाइन आप यहां देख लीजिए, द कॉलेज वॉज क्लोज्ड ऑन सैटरडे लास्ट ऑन अकाउंट ऑफ फाइन डे। तो देखिए अब हम यहाँ सेकंड आपका अनसीन पैसेज है वो डिस्कस करेंगे। वाई वॉज द कॉलेज क्लोज्ड ऑन सैटरडे। यहाँ आपने देखा था किस वजह से कॉलेज बंद किया गया था। द कॉलेज वॉज क्लोज्ड ऑन सैटरडे लास्ट ऑन अकाउंट ऑफ फाइन डे। केवल पैसेज में से ही
आपको अपने क्वेश्चंस के आंसर्स फाइंड आउट करने हैं। तो यहाँ देखिए चॉइसेस आपको दी गई थी। इन चॉइसेस में से अब आप देखेंगे आपसे पूछा गया व्हाई वाज द कॉलेज क्लोज्ड ऑन सैटरडे। ए क्लाउडी डे, बी रेनी डे, सी फाइन डे, डी मार्ची डे। तो करेक्ट आपका आंसर हो जाएगा सी फाइन डे। हाउ डिड द थ्री फ्रेंड्स वांट टू स्पेंड द डे। थ्री फ्रेंड्स किस तरीके से दिन को मनाना चाहते थे। हाउ डिड द थ्री फ्रेंड्स वांट टू स्पेंड द डे, किस तरीके से वो मनाना चाहते थे। चॉइसेस आपको दी गई हैं प्लेइंग गेम्स, बी ईटिंग फ्रूट्स एंड स्वीट्स, सी सिंगिंग सॉन्ग्स, डी ऑल द थ्री। अब सबसे पहली तो बात यह है कि जो थ्री फ्रेंड्स हैं वो कौन कौन यहाँ पर थे। यहाँ पर जो थ्री फ्रेंड्स हैं वो हैं रामा, मोहन एंड गंगा। तो ये देखिए वो एक्टिविटीज़ क्या क्या करना चाहते थे। प्लेइंग गेम्स, ईटिंग फ्रूट्स, स्वीट्स एंड सिंगिंग सॉन्ग्स, ये एक्टिविटीज़ वो करके दिन बिताना चाहते थे। तो सेकंड जो आपका क्वेश्चन है हाउ डिड द थ्री फ्रेंड्स वांट टू स्पेंड द डे, तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑल द थ्री, यानी कि प्लेइंग गेम्स भी, ईटिंग फ्रूट्स एंड स्वीट्स भी और सिंगिंग सॉन्ग्स भी। हु अमंग्स्ट द थ्री वॉज नॉट सो एक्सपर्ट एज स्विमर। अब यहाँ आप देखिए रामा एंड मोहन वर एक्सपर्ट स्विमर्स, दे वर सून अहेड ऑफ गंगा। इसका मतलब क्या हुआ, थ्री फ्रेंड्स थे आपके, रामा, मोहन और गंगा, ये थ्री फ्रेंड्स आपके थे। रामा एंड मोहन वर एक्सपर्ट्स, तो कौन एक्सपर्ट नहीं था, सीधी सी बात है गंगा। चॉइसेस में देखिए ए रामा, बी गंगा, सी मोहन, डी राम एंड मोहन। तो यहाँ आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा गंगा। आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा हु अमंग्स्ट द थ्री वॉज नॉट सो एक्सपर्ट स्विमर, तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी गंगा। नेक्स्ट आपसे क्वेश्चन पूछा गया हु वॉज सेव्ड फ्रॉम द जॉज ऑफ डेथ। तो यहाँ जब आप पढ़ते हैं तो आगे जब आप लास्ट में हम पहुंच जाते हैं, थस they saved the boy from the very jaws of death. They thank God whose divine mercy had saved the boy. तो ये जो बॉय है ये कौन था, वही था जो स्विमिंग में एक्सपर्ट नहीं था, जिसका नाम क्या आपको बतलाया गया था, गंगा। हु वॉज सेव्ड, तो करेक्ट आपका आंसर होगा बी गंगा। मिजरेबल मीन्स पुअर। अब आप यहां पर देखिए मिजरेबल मीन्स पुअर। देखिए पुअर हम यूज करते हैं एक पर्सन के लिए, और मिजरेबल जो है एक कंडीशन होती है। अगर सही तरीके से सिनोनिम्स की बात की जाए तो सिनोनिम्स में मिजरेबल और पुअर एक साथ यूज नहीं किए जाते हैं, बट इसकी अच्छे से एक्सप्लेनेशन की अगर बात की जाती है तो आप देखिए poor is a synonym for miserable in some conditions. In some cases you can use poor instead using miserable when it comes to topics like property, good, state और mean। तो इस तरीके से हम जो है ट्रू और फॉल्स की अगर बात की जाए तो मिजरेबल मीन्स पुअर, यहां पर हम इसको ट्रू मान सकते हैं, कह सकते हैं इस एक्सप्लेनेशन के बेसिस पर। मिजरेबल मीन्स पुअर, इन सम केसेस मिजरेबल और पुअर को जो टू वर्ड्स हैं इनको सिनोनिम्स के तौर पर यूज किया जा सकता है। अब देखिए ग्रामर करते हैं, चलिए आर्टिकल्स हैं आपके। फर्स्ट आपका आता है यू कैन टेक ब्लैंक राजधानी एक्सप्रेस टू दिल्ली। अब देखिए ये राजधानी एक्सप्रेस, दिस इज द नेम ऑफ ए ट्रेन, तो यहां आर्टिकल्स में से आप द का यूज कर देंगे। यू कैन टेक द राजधानी एक्सप्रेस टू दिल्ली। ही गेव मी ब्लैंक 1 रुपी नोट। 1 रुपी नोट से पहले आप आर्टिकल कौन सा यूज करेंगे, आप आर्टिकल ए यूज करेंगे। क्यों, 1 वोवल से तो स्टार्ट हो रहा है लेकिन प्रोड्यूस करता है कॉन्सोनेंट साउंड, इसलिए 1 रुपी नोट से पहले हम आर्टिकल ए का यूज करेंगे। यहां पर आप यूज करेंगे ए, आर्टिकल ए।
द बॉक्स वॉज मेड ऑफ ब्लैंक वुड, यहाँ पर कोई भी आर्टिकल आपका नहीं आएगा वुड से पहले, क्योंकि मटेरियल नाउन है, मटेरियल नाउन से पहले हम यहाँ पर कोई भी आर्टिकल यूज नहीं करेंगे। टेंसेस की बात करते हैं, वर्ब की करेक्ट फॉर्म आपको ब्लैंक में फिल करनी है। राम ब्लैंक क्राई सिंस मॉर्निंग, तो देखिए सिंस मॉर्निंग प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस है, हैज़ बीन क्राइंग आपका आना चाहिए, तो करेक्ट आपका आंसर होगा बी, हैज़ बीन क्राइंग। ही थैंक्ड मी फॉर व्हाट आई ब्लैंक, यहां पर आपका जो चॉइसेस की बात की जाए तो हैड डन आपका आना चाहिए, वही कॉम्बिनेशन की बात है, थैंक्ड वर्ब की सेकंड फॉर्म, तो नेक्स्ट जो ब्लैंक होगा उसमें आप हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आप यूज करें। ही थैंक्ड मी फॉर व्हाट आई हैड डन। इट स्टार्टेड रेनिंग व्हाइल वी ब्लैंक प्ले टेनिस, इट स्टार्टेड रेनिंग व्हाइल वी वर प्लेइंग, व्हाइल वी वर प्लेइंग टेनिस, सी चॉइस आपकी करेक्ट रहेगी। इट स्टार्टेड रेनिंग, क्योंकि ये स्टार्टिंग नहीं है, इट स्टार्टेड होना चाहिए यहां पर, इट स्टार्टेड रेनिंग वाइल वी वर प्लेइंग टेनिस, तो वी वर प्लेइंग टेनिस ये आपका करेक्ट आंसर यहां पर होगा। मॉडल्स हम यहां डिस्कस करेंगे। यू ब्लैंक नॉट वरी एनीमोर, तो नॉट आया है तो सीधी सी बात है नीड नॉट मॉडल आप यहां पर यूज करेंगे, यू नीड नॉट वरी एनीमोर। सेकेंड आपका एग्जाम्पल है ब्लैंक यू प्लीज हेल्प माई सन, तो यहां पर आप पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए कुड का यूज कर देंगे, कुड यू प्लीज हेल्प माई सन। थर्ड आपका एग्जाम्पल है यू ब्लैंक पे ऑल योर टैक्सेस, तो यहां पर आपको जो है मॉडल्स में बात की जाए मॉरल ड्यूटी बनती है, आपको अपने टैक्सेस जो हैं वो पे करने चाहिए, बट मस्ट आता है तो शुड और मस्ट में से भी अगर आपको चूज करना हो तो बेटर रहेगा कि आप मस्ट मॉडल जो है यहां पर यूज करें। यू मस्ट पे ऑल योर टैक्सेस, टैक्सेस जो हैं हमें पे करने चाहिए, मॉरल ड्यूटी भी हमारी बनती है और हमारे ऊपर कंपल्सन भी है, इसलिए बेस्ट रहेगा कि आप यहां पर मॉडल शुड और मस्ट में से मस्ट को ही आप चूज करें। वॉइसेस की बात करें, दे वर बिल्डिंग इट, दे वर बिल्डिंग इट, आप सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट बनाएंगे, ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट बनाएंगे, तो यहां दे वर बिल्डिंग इट, इसका मतलब वर, अब इट से आप शुरुआत करेंगे, इट वॉज, और कॉन्टिन्यूस टेंस की बात है, दे वर बिल्डिंग इट बना रहे थे, तो इट, अब इट सिंगुलर सब्जेक्ट है तो इसके साथ में आप वॉज वर में से वॉज का यूज करेंगे, इट वॉज बीइंग बिल्ट बाई, और दे को आप चेंज कर देंगे देम में, तो बी चॉइस आपकी करेक्ट हो जाएगी, इट वॉज बीइंग बिल्ट बाई देम। ही एनकरेजेस मी, ही एनकरेजेस मी, अब देखिए सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट, ही एनकरेजेस मी, मी से क्या बन जाएगा आई, ही एनकरेजेस मी, अब देखिए मी को आपने आई में चेंज कर दिया, और एनकरेजेस वर्ब की जो फर्स्ट फॉर्म है उसको आप इज एम आर अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म में चेंज करेंगे बाई, और ही को आप हिम में चेंज करेंगे, ही एनकरेजेज मी आपका करेक्ट आंसर होगा आई एम एनकरेज्ड बाई हिम, ही एनकरेजेज मी आई एम एनकरेज्ड बाई हिम, ए चॉइस ही आपकी करेक्ट यहां पर हो जाएगी, आई एम एनकरेज्ड बाई हिम। नेक्स्ट आप देखिए, शी इज राइटिंग ए लेटर, तो सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट, यानी कि लेटर को आप आगे ले जाएंगे, ए लेटर, शी इज, ए लेटर इज, अब क्योंकि राइटिंग है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस है तो ए लेटर इज बीइंग रिटन बाई, यहां सीता लिखा हुआ है और यहां क्वेश्चन में आपको शी दिया गया था, तो यहां अगर सीता है तो यहां आप सीता रखेंगे, अदरवाइज यहां शी है तो आप हर कर देंगे, सीता नहीं लिखेंगे, फिर आप यहां पर ए लेटर इज बीइंग रिटन बाई हर, शी इज राइटिंग ए लेटर इज बीइंग रिटन बाई हर, अगर यहाँ ऊपर सीता होता तो फिर सीता ही रह जाता, ये इसमें कोई डिफरेंस की बात नहीं आती थी। और इस तरीके से आप देखिए चेंज ऑफ नरेशन पे थोड़ा सा ध्यान लगाते हैं, मदर सेड और इनवर्टेड कोमाज आपके स्टार्ट हो जाते हैं, मदर सेड, अब सिंपल सा आपका रहेगा मदर सेड दैट टी इज रेडी, क्योंकि
रिपोर्टिंग वर्ब जो आपकी ये मदर सेड है, ये पास्ट टेंस में है, तो इसका मतलब जो रिपोर्टेड स्पीच टी इज़ रेडी, इसका टेंस चेंज होगा। टी इज़ रेडी का क्या बनाएंगे? टी वॉज रेडी। इन्वर्टेड कोमास को आप रिमूव करेंगे तो आप दैट लगा देंगे। मदर सेड दैट टी वॉज रेडी। मदर, देखिए कौन सी चॉइस में आपको मिलता है, मदर सेड दैट टी वॉज रेडी, बी चॉइस में आपको मिल गया, ये आपका करेक्ट आंसर हो गया। मदर सेड दैट टी वॉज रेडी। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आता है, ही सेड टू मी डू यू नो हर। ही सेड टू मी डू यू नो हर। अब जो आपकी रिपोर्टेड स्पीच है वो वहां पर क्वेश्चन पूछा गया है, इंटरोगेटिव सेंटेंस है, तो इसका मतलब सेड टू को आप किस में चेंज करेंगे? आस्क्ड में। ही आस्क्ड मी, और इन्वर्टेड जो कॉमाज हैं इनको रिमूव करने के लिए आप यूज करेंगे इफ का। इफ ही आस्क्ड मी डू यू नो, जो यू है सेकंड पर्सन है अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट मी के अकॉर्डिंग जो है वो चेंज होगा, तो आपका बन जाएगा आई। और नो जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म उसको आप सेकंड फॉर्म में चेंज करेंगे, इफ आई न्यू हर। ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ही आस्क्ड मी इफ आई न्यू हर। ही सेड टू मी डू यू नो हर, तो आपका करेक्ट आंसर होगा ही आस्क्ड मी इफ आई न्यू हर। देन ही सेड, इन्वर्टेड कॉमा स्टार्ट होते हैं, आई शैल गो देयर, तो अब आप यहां बनाएंगे ही सेड दैट, आई फर्स्ट पर्सन है अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट चेंज होगा, और ये आई का आप बना देंगे ही शैल को आप चेंज करेंगे शुड में, ही शुड गो देयर। ही सेड दैट ही शुड गो देयर। ही सेड दैट ही शुड गो देयर। he said I shall go there, तो he said that he should go there, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, आपसे बुक से जो हैं आपको क्वेश्चंस दिए गए हैं कॉम्प्रिहेंशन के लिए। फर्स्ट ये आता है आपका इंडिगो लेसन से। मंथ्स पास्ट, शुक्ला was sitting on his haunches at the appointed spot in Calcutta when Gandhi arrived. He waited till Gandhi was free. तो इस तरीके से जब हम यहाँ पढ़ते हैं, then the two of them boarded a train for the city of Patna in Bihar. There Shukla led him to the house of a lawyer. तो शुक्ला जो हैं गांधी जी को एक लॉयर के पास में लेकर गए थे, उनका नाम राजेंद्र प्रसाद था। वो बाद में जाके इंडिया के प्रेसिडेंट बने थे, और वहाँ जो उनके डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के घर में जो नौकर थे, उन्होंने ये देखा था कि जो शुक्ला है, राजकुमार शुक्ला है, वो एक ह्यूमैन है। ह्यूमैन एक पीजेंट है, फार्मर है, और लेकिन साथ में उन्होंने गांधी जी को अनटचेबल मान लिया था, और इसलिए उन्होंने जो बकेट है, वेल है, वहाँ से पानी नहीं पीने दिया था। तो सबसे पहली बात आपसे पूछी जाती है, हु वॉज वेटिंग फॉर गांधी जी इन कलकत्ता, तो ये है मंथ्स पास्ट। शुक्ला वॉज सिटिंग ऑन हिज हांचेज, तो हु वॉज वेटिंग, चॉइसेस की अगर बात की जाए तो बी चॉइस यहाँ पर आपकी करेक्ट है, शुक्ला वॉज वेटिंग फॉर गांधी जी। देन इन पटना वेयर डिड शुक्ला लीड गांधी टू, ये कहाँ पर गांधी जी को शुक्ला लेकर गए थे, तो ये आपका आंसर आ जाता है टू द हाउस ऑफ ए लॉयर। तो यहाँ चॉइस जो है टू द हाउस ऑफ ए लॉयर। वाई वॉज गांधी जी नॉट परमिटेड टू ड्रॉ वाटर फ्रॉम द वेल, तो यहाँ फोर्थ चॉइस आपकी करेक्ट है, बिकॉज ही वॉज कंसिडर्ड एन अनटचेबल। देखिए लास्ट लाइन में यहाँ आता है, हाउ डिड दे नो ही वॉज नॉट एन अनटचेबल, तो उन्होंने, मतलब जो सर्वेंट्स थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के घर पे, उन्होंने गांधी जी को अनटचेबल समझ लिया था। हु डिडंट अलाउ गांधी जी टू ड्रॉ वाटर फ्रॉम द वेल, कुएं से पानी किसने नहीं भरने दिया था गांधी जी को? यहाँ देखिए, राजकुमार शुक्ला, राजेंद्र प्रसाद, द सर्वेंट्स ऑफ राजेंद्र प्रसाद, ये आपका थर्ड जो है चॉइस आपकी करेक्ट है। और देखिए, हु इन द पैसेज बिकेम द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया लेटर, तो ये आपका आंसर आ जाता है, यही हमने अभी पढ़ा था इसी पैसेज से, राजेंद्र प्रसाद।
डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। अब एक और स्टेंजा आपको दिया गया है, रीड द स्टेंजा एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो। यहाँ देखिए, अब हम आगे और देखते हैं। ये आपको स्टेंजा दिया गया है, ए थिंग ऑफ ब्यूटी, ए थिंग ऑफ ब्यूटी इज ए जॉय फॉर एवर, हु हैज written this poem. A thing of beauty is a joy forever, its loveliness increases. A thing of beauty जो पोएम है वहाँ से ये स्टेंजा लिया गया है। A thing of beauty is a joy forever, its loveliness increases, it will never pass into nothingness, but will keep a bore quiet for us and a sleep full of sweet dreams and health and quiet breathing. So, who has written this poem? Questions पूछे गए हैं। What can a thing of beauty provide us? तो यहाँ जो पोएट हैं, who has written this poem, A Thing of Beauty? John, John, John Keats। ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, व्हाट कैन ए थिंग ऑफ ब्यूटी प्रोवाइड अस? ए थिंग ऑफ ब्यूटी प्रोवाइड अस ए बोर क्वाइट फॉर अस। ए थिंग ऑफ ब्यूटी प्रोवाइड अस ए बोर क्वाइट फॉर अस एंड ए स्लीप फुल ऑफ स्वीट ड्रीम्स एंड हेल्थ एंड क्वाइट ब्रीदिंग। तो ये जो है थिंग ऑफ ब्यूटी हमें प्रोवाइड करवाती हैं। हाउ डज टाइम अफेक्ट ए थिंग ऑफ ब्यूटी? तो थिंग ऑफ ब्यूटी के ऊपर जो टाइम का क्या प्रभाव पड़ता है? इट्स लवलीनेस इंक्रीजेज एंड इट विल नेवर पास इनटू नथिंगनेस। इट्स लवलीनेस इंक्रीजेज एंड इट विल नेवर पास इनटू नथिंगनेस। ये आपका करेक्ट आंसर यहाँ पर होगा। देखिए, इट्स लवलीनेस इंक्रीजेज और साथ में आप लिख सकते हैं इट विल नेवर पास इनटू नथिंगनेस। व्हाट सॉर्ट ऑफ प्लेस इज ए बोर? बोर जंगल में जो छायादार जगह होती है उसको आप कहते हैं व्हाट सॉर्ट ऑफ प्लेस इज ए बोर। तो किस तरह की जगह होती है बोर? क्वाइट एंड पीसफुल। QUIET, क्वाइट एंड पीसफुल। देन व्हाट कैन ए थिंग ऑफ ब्यूटी गिव अस? तो ए थिंग ऑफ ब्यूटी हमें क्या देती है? ए थिंग ऑफ ब्यूटी कैन गिव अस ए जॉय फॉर एवर। इट कैन गिव अस ए जॉय फॉर एवर। ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देन फ्लेमिंगो से फिर आपसे कुछ MCQs और पूछे गए हैं। ये देखिए, हु इज़ द ऑथर ऑफ द लास्ट लेसन? लास्ट लेसन जो आपका फर्स्ट लेसन है आपकी बुक में फ्लेमिंगो में, उसके ऑथर हैं अल्फोंस डोडे। यहाँ स्पेलिंग आप करेक्ट कर लेंगे, DAUDET। YMCA स्टैंड्स फॉर यंग मैंस क्रिश्चियन एसोसिएशन। ये चॉइस आपकी करेक्ट है, यंग मैंस क्रिश्चियन एसोसिएशन। इन पैडलर्स व्यू व्हाट डज द वर्ल्ड लुक लाइक? तो आपका करेक्ट आंसर होगा रेड ट्रैप। संसार पैडलर के हिसाब से, पथिक के हिसाब से, रेड ट्रैप सेलर के हिसाब से कैसा है? इट इज जस्ट लाइक ए रेड ट्रैप, चूहेदानी के जैसा है। इंडिगो इज एन एक्सेप्ट फ्रॉम विच बुक ऑफ द ऑथर? तो ये आपका करेक्ट आंसर है थर्ड, द लाइफ ऑफ महात्मा गांधी। हु वाज साहिब? साहिब कौन था? रैग पिकर। अब विस्टास से आपके क्वेश्चंस थोड़े से और डिस्कस करते हैं। देखिए, हु वॉज चार्लीज वाइफ? करेक्ट आंसर है आपका सेकंड, लोइसा, LOUISA। हु वॉज डॉक्टर सडाओ? थर्ड चॉइस आपकी करेक्ट है, ए जापानीज डॉक्टर। व्हाट डिड रोजर स्कंक वांट टू स्मेल लाइक?
ही वांटेड टू स्मेल लाइक अ रोज। व्हाट यूनाइट्स मिस्टर लैम एंड डेरी? मिस्टर लैम और डेरी आपस में मिल जाते हैं, फ्रेंड्स बन जाते हैं, दोस्त बन जाते हैं। क्यों बने थे? बिकॉज ऑफ देयर फिजिकल इम्पेयरमेंट, क्योंकि दोनों को शारीरिक रूप से हानि हुई थी और वो शरीर के हिसाब से, फिजिकल लुक्स या आउटर लुक्स के हिसाब से वो परफेक्ट नहीं लगते थे। तो एक दूसरे को, उनके जो शारीरिक, एक आप कहें एक दूसरे के नज़रिए के हिसाब से जो उनकी शारीरिक कमियां थी, उस वजह से वो नज़दीक आए थे। वाई वॉज इवांस कॉल्ड इवांस द ब्रेक? He was called Evans the Break for escaping from prison thrice. ये आपके करेक्ट आंसर हैं स्टूडेंट्स। ये बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपके क्वेश्चंस हैं, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस हैं, जो आपके एनुअल एग्जाम्स में, इनमें से आप क्या कहें, न जाने कितने क्वेश्चंस आपके रिपीट हो सकते हैं। इतने ज़्यादा ये क्वेश्चंस आपके लिए इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। इनको आप अपने नोट्स प्रिपेयर करें, लर्न रिवाइज करते रहें, और इसी तरीके से और भी प्रैक्टिस आपके सब्जेक्ट इंग्लिश क्लास 12th के जो पेपर्स हैं वो आपके अपने चैनल जस्ट फन विद इंग्लिश विद अशोक कुमार सुजाता पर हम कोशिश करेंगे कि अपलोड करते रहें, ताकि आपके एग्जाम से पहले आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें और आप अपने, जैसा आपका पेपर आएगा उस पेपर से आप नए डिज़ाइन से जो पेपर आएगा, 40 मार्क्स के आपके एमसीक्यूज आएंगे, आप अच्छे तरीके से फेमिलियर हो जाएं, ऐसी हम उम्मीद करते हैं। और आपके एग्जाम्स के लिए बेस्ट ऑफ लक। थैंक्स। हैव अ नाइस डे।